सात्विक भोजन। क्या आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं, लेकिन डायबिटीज की चिंता सताती है? या फिर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्हें डायबिटीज है और उनका शुगर लेवल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है? नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा दुबे और स्वागत है आपका हमारे शो सात्विक भोजन में। दोस्तों, हम सबको स्वादिष्ट खाना खाना बहुत पसंद है, अक्सर जब बात मीठे की होती है। लेकिन डायबिटीज की चिंता हमें अक्सर सता देती है। डायबिटीज एक ऐसा मेहमान है जो हमारी जिंदगी में खलल डालता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि यदि आपको डायबिटीज है, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो किस तरह का सात्विक डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कौन सा खाना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको फ़ायदा दे सकता है और आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पुणे की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पी सहारिया। नमस्कार मैम। हेलो वर्षा, नमस्ते। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी। मैम, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए किस तरह का सात्विक डाइट प्लान होना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए। आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि सात्विक जो भोजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे कौन से आहार शामिल हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जो भी डायबिटिक लोग हैं उनको ध्यान में रखना है कि जब भी वो खाना खा रहे हैं, जो भी फूड इंक्लूड कर रहे हैं सात्विक फूड के ऑप्शंस में से भी, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम रहे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड हम बोलते हैं वो उनको इंक्लूड करना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि फाइबर का जो इंटेक है वो अच्छी मात्रा में वो करें, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल वो खाएं, होल ग्रेन्स अच्छे से खा सकते हैं, एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में, गुड क्वालिटी का प्रोटीन उनको जरूर लेना है। बेसिकली देखें तो ध्यान रखना है उन्हें कि जब भी वो इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल स्पेशली, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, जिसमें उनको कैलोरीज तो कम मिल ही रही है, काफी अच्छी मात्रा में फाइबर भी उनको मिलता है, कुछ मिनरल्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, विटामिन सी का ध्यान अच्छा रखना है। फ्रूट्स में देखें तो स्पेशली जो भी फ्रूट्स हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, बेरीज हो गए, जिसमें कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे मिलते हैं उनको, जिसमें कि स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, हमारा इंडियन जो बोलते हैं हम जामुन, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है डायबिटिक लोगों के लिए, उसका वो अगर सेवन करते हैं तो अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी हद तक उनको बहुत ही मदद भी करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट जिसमें कि नट्स, सीड्स आ गए, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बहुत जरूरी है, इसका भी उनको उपयोग करना है। होल ग्रेन्स अच्छी मात्रा में, अनाज जो है साबुत अनाज लें, एंड रिफाइंड फ्लावर है जो मैदे से बनी चीजें हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। साबुत अनाज, अपने जो ओट्स हो गए या मिलेट्स हो गए, ये सब लेंगे तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, एंड उसका अपने फूड में इंक्लूड करने से इस तरह से शुगर लेवल को अच्छे से वो कंट्रोल कर पाएंगे। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह का खाना वो खा सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं या किस तरह का खाना जो है जिससे उनको परहेज करना बहुत जरूरी है? डायबिटिक लोग जो हैं उनको ध्यान में रखना है कि अपने खाने में शुगर को अवॉइड करें, रिफाइंड शुगर कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। नेचुरल फॉर्म में वो फ्रूट्स ले सकते हैं, एंड जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करिए। आप होल फ्रूट खा सकते हो, जिसमें आपको फाइबर भी अच्छे से मिलेगा, तो शुगर लेवल आप अच्छे से आपका मेंटेन कर पाओगे। प्रोसेस फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड जो है उनको अवॉइड कर देना है कम्प्लीटली, जिनमें कि छुपे हुए फॉर्म में भी शुगर का कंटेंट पहुंचता है काफी हद तक, क्योंकि आप खाने में तो देख रहे हो कि अवॉइड कर रहे हैं चीजें, मीठी चीजें, बट अगर प्रोसेस फूड आपने इंक्लूड किया है, पैकेज फूड इंक्लूड किया है जिसमें कि एडेड शुगर रहता है, वो थोड़ा सा बी केयरफुल आपको, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है वहां पे कि आप इस तरह से तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। ये ध्यान में जरूर रखना है। ओके मैम, जब हम कुछ वेजिटेबल्स की बात करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि आलू खाने से भी डायबिटीज बढ़ती है, या इसका क्या मतभेद है? स्टार्ची फूड आप खा रहे हो तो स्टार्च पहुंचेगा थोड़ा सा, आपको ऐसा नहीं है कि डायबिटिक आलू नहीं खा सकता, इट्स अ मिथ, बट अगर आप आलू खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, आपको सब्जी खाने का मन है, आप उसमें एक ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर लीजिए साथ में, और आलू का जो मात्रा है वो थोड़ा कम कर दीजिए, तो थोड़ा सा आप बैलेंस कर पाओगे। बेसिकली आपको बैलेंस करना है उसको। ओके मैम, अक्सर जो लोग हैं उनका कहना ये होता है कि सिर्फ हम अगर डाइट फॉलो कर लेंगे तो हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी डाइट लेके और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करके कंप्लीटली डायबिटीज़ को
क्योर किया जा सकता है, उसको पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? जी, सो हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं हम Okay. विद द हेल्प ऑफ सात्विक फूड एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो भी चेंजेस हमें करने हैं अपने डेली रूटीन में, सो आप एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, आप हेल्दी खाना खा सकते हो, बट जो भी है आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प से ही आपको करना है, खुद से नहीं करना है। सो आपकी एज, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, आपका शुगर लेवल कैसा है, उसके हिसाब से आपको इंक्लूड करने हैं। एक्सरसाइज भी उसी हिसाब से करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं कर लेना है। जब आपको आपके डाइटिशियन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह की इंक्लूड कर सकते हो, कितनी देर आप कर सकते हो। जी। तो हेल्दी खाना तो खाना ही है, बट लाइफस्टाइल में भी हम चेंजेस करके, एक्सरसाइज अच्छे से करके, आपका जो शुगर लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा करके आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो इजिली। ओके मैम, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए? जी बिल्कुल। सो अगर कोई डायबिटिक है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले रहे हैं उसमें कार्ब्स कंटेंट थोड़ा कम हो, स्टार्ची फूड को अवॉइड करना चाहिए। सो जिसमें कि रिफाइन आ गया, रिफाइन आपका फ्लावर आ गया, रिफाइन राइस आ गया, व्हाइट राइस को अवॉइड करना है। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। एंड पोर्शन साइज पे भी ध्यान रखना है कि हम कितना खा रहे हैं, तो उसकी हमें कितनी मात्रा पहुंच रही है, कार्ब कंटेंट कितना मिल रहा है, उस हिसाब से कैसा आप मेंटेन कर पाओगे शुगर लेवल को। एंड फ्रूट्स भी काफी सारे फ्रूट्स जिसमें कि शुगर का ही मात्रा ज्यादा अधिक मात्रा में है, जैसे कि बनाना हो गया, चीकू हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए। सो ये थोड़े से हमें, मैंगो बेसिकली, और बहुत ज्यादा जिसमें कि शुगर कंटेंट है, तो उसको थोड़ा सा हमें, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अवॉइड कर देना है, थोड़ा हम कम मात्रा में कभी कभी मॉडरेशन में उसको ले सकते हैं। बिल्कुल जी।